So hello guys, welcome back to channel again. And in this video I'm going to talk about some most important things that we have to know about. As you know, after some days I'm making the video, और इसमें मुझे ये बताना है कि प्रैक्टिकल्स जब स्टार्ट होते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू. जैसे मेरे वहाँ आपको पता है कि आई एम परसुइंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री. सो ये मेरा तीसरा प्रैक्टिकल्स है. एंड हम बताया कि क्या हुआ पहले प्रैक्टिकल्स में, दूसरे प्रैक्टिकल्स में. मुझे बताना ये है कि आखिर कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल्स में लेकर जाना है, जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए. तो जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि कैसे हम लोग को बॉक्स बनाना है और उसमें कुछ सामान है जो हमें ख़रीदना है, जैसे कि बटर पेपर हो गया, परमानेंट मार्कर हो गया. जब भी कोई सॉल्यूशंस आप बना रहे हो बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब्स में, आपको मार्क्स करना होगा कि कितना मतलब अमाउंट यू आर टेकिंग अबाउट, कितना वॉल्यूम्स आप टेक कर रहे हो. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने बनाया है. ठीक. और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी दोस्त बी फार्मा कर रहे हैं या फिर किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, ऐसे जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, मैं बेसिकली बता दूं कि आपको एपैरेटस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. क्योंकि एपैरेटस की नॉलेज, उसके साथ साथ उसकी हैंडलिंग, उसके साथ साथ उसका आइडेंटिफिकेशन. मैं जब पहली बार प्रैक्टिकल करने गया तो मेरे साथ दिक्कत क्या था, एपैरेटस के बारे में मुझे पता ही नहीं था, कौन से एपैरेटस मैं पहचानता ही नहीं था, और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी. लेकिन अब ये है कि सारे एपैरेटस में पहचान लेता हूँ. साथ साथ उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, सेफली हैंडल कैसे करते हैं. भाई क्या होता है, पहले ही जब प्रैक्टिकल जब हमारा हुआ तो उसमें कई लोग ऐसे थे जो किसी ने बीकर तोड़ दिया, किसी ने टेस्ट ट्यूब तोड़ दिया, किसी ने कॉन्कर फ्लास्क ही तोड़ दिया. तो बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द हैंडलिंग्स, मतलब हैंडलिंग्स आपको सही से अगर पता नहीं है तो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं. ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है आपको. जहाँ भी प्रैक्टिकल्स आप करो, सबसे पहले ये ना सोचो कि प्रैक्टिकल करना ही है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज लो इसका. तो जो बेसिक नॉलेज है वही आपको काम आएगी आगे चलकर भी, जहाँ भी आप कोर्स उससे मास्टर्स करोगे, चाहे और प्रैक्टिकल्स या फिर लेबोरेटरी वर्क परफॉर्म करोगे तो. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है. 3 चीज़ें. पहला ये कि आपको एपैरेटस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एपैरेटस है, क्या नाम है उसका, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ये टेस्ट ट्यूब है या फिर ये बीकर है या कॉन्कर फ्लास्क है. ठीक. दूसरा ये चीज़ नॉलेज. तीसरा चीज़ ये है कि आपको कौन कौन से सामान लेकर जाने होंगे जो खुद से, जैसे बटर पेपर हो गया, जैसे मैंने बताया कि परमानेंट मार्कर हो गया. ठीक. परमानेंट मार्कर लेने के साथ साथ आपके पास इरेज़र होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए. उसके साथ साथ एक डस्टिंग क्लॉथ होनी चाहिए. क्योंकि जो भी हम स्टैंड पर अपना वर्क करते हैं, जहाँ भी प्लेटफॉर्म मेरा रहता है, हम लोग का जहाँ भी प्लेटफॉर्म रहता है, वो प्लेटफॉर्म आपको एकदम नीट एंड क्लीन करना होगा. क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब भी आप कोई केमिकल्स लेते हो, क्या पता उसके पहले ही प्लेटफॉर्म पर कोई केमिकल्स गिरा हो जो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हो सकता है आग लगे, चाहे और सारे नुकसान हों. ठीक है, तो क्या क्या हमें लेके जाना होता है जो अपने पास होनी चाहिए. सबसे पहले ये है इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, बटर पेपर, परमानेंट मार्कर हो गए. ठीक. उसके साथ साथ डस्टिंग क्लॉथ हो गए, डस्टिंग क्लॉथ, ग्लोव्स हो गया, ग्लोव्स जो आते हैं 5 रुपये के जो आती है, वो नहीं लेना, सर्जिकल ग्लोव्स नहीं लेना हमें, नॉर्मल ग्लोव्स. साथ साथ उसके बाद मास्क, क्योंकि पता है आप केमिकल रिएक्शंस करा रहे हो, क्या पता कैसा ऑर्डर उसका होगा. ठीक. तो ये चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा. और सबसे बड़ी बात, अपने काम के प्रति ईमानदार होना. अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होगे लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते वक्त, यू विल बी टेंड्स टू गेट एन एक्सीडेंट. आप किसी एक्सीडेंट को फेस ज़रूर करोगे. एंड केमिस्ट्री के लैब में जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी दुर्घटना होता है तो वो पूरा केमिकल्स को ख़त्म कर देता है, बहुत ही भयानक तरीके से होता है. तो प्रिकॉशन है जो बेस्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए. प्रिकॉशंस, उसके बाद हैंडलिंग्स वो हमें अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में. ठीक है,
तो जहाँ भी आप लोग हो, जहाँ भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो या फिर कोई अदर कोर्सेज कर रहे हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्क हैं, तो सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने बताया। ठीक, तो चलिए अब आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। ठीक है, ओके। सो ये रहा अपना छोटा सा बॉक्स, आई मीन नॉट छोटा सा, थोड़ा बड़ा ही है लेकिन चलेगा। इसमें ओपन करता, ये हो गया परमानेंट मार्कर, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, मैच बॉक्स फॉर बर्नर, एंड दिस इज बटर पेपर। ठीक, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको साथ में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ मास्क 1 पेयर, ग्लोव्स, हैव अ लुक। उसके साथ साथ जो आखिरी चीज़ें हैं वो है अपना डस्टिंग क्लॉथ। जो प्लेटफॉर्म को आप साफ़ करते हो अपना, उसके लिए डस्टिंग क्लॉथ की आवश्यकता होती है। ठीक, सो आप देख सकते हो, इसमें बंद कर देता हूँ। बड़ा इसलिए लिया गया है ताकि अगर और सारे सामान सब लेने होंगे तो हम लेके इसमें अच्छे से रख लेंगे। ठीक है ना, तो फिर डबल बॉक्स लेने कौन जाएगा। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द लैब accessories that you have to purchase with your own self। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप लैब में एंट्री ले रहे हो फॉर द परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ओके। सो थैंक यू, प्लीज़ बी केयरफुल। जो मैंने बताए हैं इंडिकेशंस आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको ध्यान दें। थैंक यू।